कभी सोचा है कि बचपन में सुनी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती। उनमें तो सदियों का ज्ञान और जिंदगी के गहरे सबक छिपे होते हैं। तो आज हम उन्हीं जानी पहचानी कहानियों के कुछ अनसुने राज खोलने जा रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने इन कहानियों को कार्टून या फिल्मों में ही देखा है ना? लेकिन यकीन मानिए, इनकी असली जड़ें परियों की कहानियों से कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो काफी गंभीर है। आज हम 3 ऐसी कहानियों को एक एक करके देखेंगे जो इंसान की एक बहुत ही खतरनाक भावना यानी लालच पर एक केस स्टडी की तरह है। ये हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो हमारी पहली केस स्टडी अली बाबा के मशहूर कहानी से शुरू होती है। ये वो कहानी है जहां एक छोटी सी खोज एक सीधी साधी जिंदगी और सब कुछ हड़प लेने वाले लालच के बीच एक जंग छेड़ देती है। तो कहानी है 2 भाइयों की। एक तरफ है अली बाबा, एक सीधा साधा लकड़हारा जो अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश है, और दूसरी तरफ है उसका भाई कासिम जो पहले से अमीर है लेकिन उसकी दौलत की भूख कभी खत्म ही नहीं होती। एक दिन जंगल में अली बाबा को 40 चोरों की एक जादुई गुफा मिल जाती है और वो जादुई शब्द खुल जा सिम सिम, ये बोलते ही गुफा का दरवाजा खुलता है और अंदर उसे इतना बड़ा खजाना मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब जैसे ही कासिम को इस राज के बारे में पता चलता है, उसका लालच उसे गुफा तक खींच ले जाता है। लेकिन होता क्या है, दौलत देखकर वो इतना अंधा हो जाता है कि बाहर निकलने का मंत्र ही भूल जाता है और बस चोरों के हाथों बेरहमी से मारा जाता है। अब चोरों को पता चल जाता है कि कोई और भी है जो उनका राज जानता है और वो अली बाबा के पीछे पड़ जाते हैं। और यहीं पर कहानी का असली खजाना सामने आता है, कासिम की वफादार और बेहद होशियार दासी मोरगियाना। मोरगियाना अपनी समझदारी से एक एक करके चोरों को मार देती है। पहले वो चौक के निशानों से उन्हें धोखा देती है, फिर तेल के ड्रमों में छिपे चोरों को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देती है और आखिर में नाच के बहाने चोरों के सरदार को भी मार डालती है। वो अकेले ही अली बाबा के पूरे परिवार को बचा लेती है। तो ये तो थी पैसे और दौलत के लालच की कहानी। चलिए अब एक दूसरे तरह के लालच की बात करते हैं, शक का लालच, जो रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। ये कहानी शुरू होती है जब खलीफा अपने वजीर जाफर को एक संदूक में मिली एक लाश की गुत्थी सुलझाने का हुक्म देते हैं और इसके लिए उसे वक्त मिलता है सिर्फ 3 दिन का। अगर वो नाकाम रहा तो सजाए मौत। दिन बीतते जाते हैं लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता और देखते ही देखते वक्त खत्म हो जाता है। जाफर को भी यकीन हो जाता है कि अब उसकी मौत तय है। ठीक जब जाफर को फांसी दी जाने वाली होती है, तभी भीड़ में से एक नौजवान चिल्लाता है, रुको, कातिल वो नहीं, मैं हूं। वो कबूल करता है कि उसने गुस्से में आकर अपनी ही पत्नी को मार डाला था। वो अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वो अपनी बीमार पत्नी के लिए बड़ी मुश्किल से 3 दुर्लभ सेब लाया था, लेकिन जब उसने एक नौकर के हाथ में वैसा ही एक सेब देखा और सुना कि ये उसे उसकी पत्नी ने दिया है, तो बस शक के लालच ने उसे अंधा कर दिया। लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही थी। तभी उस आदमी का छोटा बेटा रोते हुए बताता है कि उसने खेलने के लिए एक सेब उठा लिया था जिसे बाद में एक नौकर ने उससे छीन लिया था। ये सुनते ही उस पति को अपनी भयानक गलती का एहसास होता है और कहानी में एक आखिरी चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब जाफर को पता चलता है कि वो सेब चुराने वाला नौकर कोई और नहीं बल्कि उसी के घर का था जिसने वो सेब जाफर की अपनी बेटी को दिया था। तो हमने धन का लालच देखा, शक का लालच भी देख लिया। हमारी आखिरी केस स्टडी सबसे बड़े लालच के बारे में है, यानी बेपनाह ताकत का लालच और राजा सुलेमान के रहस्यों को पाने की चाहत। कहानी है एक दल की जो सुलेमान के जिन्नों के शहर को खोजने निकलता है, लेकिन रास्ते में उन्हें सिर्फ भुताहा खंडहर और अजीब चेतावनियां मिलती हैं जो बार बार याद दिलाती हैं कि बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन मिट्टी में मिल जाती है। उन्हें एक इफरीत मिलता है, एक बहुत ताकतवर जिन जिसे उसके घमंड की सजा के तौर पर हमेशा के लिए कैद कर दिया गया था। और आखिरकार
वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। एक शानदार शहर जहां की हर एक चीज पीतल की बनी है, यहाँ तक कि वहां रहने वाले लोग भी। ये शहर दरअसल एक डरावना स्मारक है उस सभ्यता का जो अपने ही लालच का शिकार हो गई। वहां के लोग हमेशा के लिए पीतल की मूर्तियों में बदल गए थे। जब वो सुलेमान की एक बोतल खोलते हैं तो अंदर से निकला जिन्न असली राज बताता है। वो कहता है कि सच्ची ताकत जिन्नों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि ऊपर वाले पर विश्वास रखने में है। जो लालच के पीछे भागते हैं उनका अंजाम तो बर्बादी ही होता है। तो इन 3 कहानियों को एक साथ रखकर देखने पर हमें लालच के बारे में क्या समझ आता है? देखिए, हर कहानी एक खास चेतावनी देती है। दौलत का लालच इंसान को खत्म कर देता है, शक का लालच परिवार और रिश्तों को तोड़ देता है, और ताकत का लालच तो पूरी की पूरी सभ्यता को ही मिटा देता है। असल बात यह है कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, ये तो इंसान की उस कमजोरी का आईना है जो आज भी हमारे समाज में उतनी ही जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में लालच का चेहरा कैसा है और हम इन कहानियों से क्या सीख सकते हैं।